मेरी बेटियां मेरा गर्व। बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद पति ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए चेतना से कहा, कन्यादान करने के लिए एक बेटी भी होनी चाहिए। कन्यादान का बड़ा पुण्य होता है। चेतना ने पहले बेटे को जन्म दिया तो घर में उत्सव मनाया गया। चेतना भी थोड़ा संकोच करते हुए नवजन्मे बेटे पर वात्सल्य लुटा रही थी। बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद पति ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए चेतना से कहा, कन्यादान के लिए एक बेटी भी होनी चाहिए। कन्यादान का बड़ा पुण्य होता है। ईश्वर ने जल्दी ही पति की यह अभिलाषा भी पूरी कर दी। लेकिन जिस दिन चेतना के गर्भ से बेटी ने जन्म लिया था, उस दिन उसके परिवारजन और गांव के कुछ अन्य शुभचिंतक उदास थे। धीरे धीरे जैसे ही 2 साल बीते, परिवार और गांव समाज के लोगों ने चेतना पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। ऐसी पढ़ी लिखी बहू आई है, बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहती। 2 बच्चों के बाद यह और बच्चे पैदा नहीं करेगी। धीरे धीरे चेतना पर एक बेटा और पैदा करने के लिए पति का दबाव बढ़ने लगा। पति का कहना था कि कम से कम 2 बेटे अवश्य होने चाहिए। चेतना गृह क्लेश होते देख पति के दबाव में एक और बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस बार पति की इच्छा के अनुरूप चेतना के गर्भ से पुत्र का जन्म नहीं हुआ। सौभाग्य से इस बार भी उसके गर्भ से बेटी ने ही जन्म लिया। ईश्वर की कृपा से अब वह 2 बेटियों की मां बन गई थी। उसने पति से हंसते हुए कहा, अब तो आपको 2 बेटियों का कन्यादान करने का डबल पुण्य मिलेगा। और उसने एक बार पति की आंखों में झांक कर देखा। पति की आंखों में ना उदासी थी, ना बहुत प्रसन्नता। उसके हाव भाव तटस्थ थे। लेकिन घर में एक और बेटी के जन्म से पति के सभी परिवारजन उदास थे। दूसरी ओर चेतना पूरी दुनिया को दरकिनार कर हंसते, खिलखिलाते और खेलते हुए अपने बच्चों को देखकर मातृत्व के आनंद में मग्न थी। ऐसे आनंदमय वातावरण में जीते हुए बहुत जल्दी ही 15 वर्ष बीत गए। 15 वर्ष बाद एक दिन ऐसा आया जब सड़क दुर्घटना में चेतना की 4 पसलियां क्षतिग्रस्त हो गईं। उस समय चेतना की दोनों बेटियों ने उसको शौच स्नान कराने से लेकर खाना खिलाने और समय पर दवाई देने तक की सारी जिम्मेदारी बेटियों की मां की तरह निभाई। के अपने सौभाग्य पर गर्व की अनुभूति हुई। तब से आज तक चेतना हर किसी से कहती है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे 2 बेटियाँ दी हैं। मेरी दोनों बेटियाँ मेरा गर्व हैं। मित्रों, कविता त्यागी द्वारा लिखी लघु कथा मेरी बेटियाँ मेरा गर्व अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।